हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की जो मेरी वीडियो इसका टाइटल ये है कि यूके में लैंड करने के बाद आपने जो काम करने हैं, जो बेसिक काम है, जो बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, आपके सिक्योर फ्यूचर के लिए और आपके ज़हनी सुकून के लिए, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो लैंड करते साथ जहाज से उतरना है, इमिग्रेशन क्लियर करनी है, अपनी अकोमोडेशन पे आना है और सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है एनआई नंबर। एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ये सबसे पहले, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये विदाउट बीआरपी कार्ड हो जाता है। उसमें ऑप्शन होता है, अगर आपको नहीं रिसीव हुआ, आपने नहीं लिया, तो वो बाद में ऐड हो जाता है। अपना एनआई नंबर अप्लाई करना है। एनआई नंबर की बेस पे आपको जो लीगल 20 आवर्स की जॉब है वो मिलेगी। इसके अलावा आपको लीगल जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरा जो काम है वो आपका काम है कि आपने जाना है पोस्ट ऑफिस में, जो आपकी बीआरपी मेल में आपको एड्रेस दिया गया उस पर आपने जाना है और पोस्ट ऑफिस से आपने बीआरपी कार्ड रिसीव करना है। बीआरपी कार्ड लेने जाएंगे तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट पासपोर्ट वो आपको बीआरपी कार्ड नहीं देंगे। उसमें बाज़ औक़ात ये भी करते हैं कि वो आप लेने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं आया। अगर वो ऐसा कहें तो उनसे कहना है कि मुझे यूनिवर्सिटी ने मेल किया कि अपना जो है ना बीआरपी कार्ड रिसीव कर लें, आप पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका है। अगर फिर भी ना माने तो कोई मसला नहीं है, आपने एक दफ़ा चला जाना है, कोई आधे घंटे एक घंटे बाद दोबारा फिर आ जाना कि मुझे मेरा बीआरपी कार्ड दें, आपको दे देंगे। उसमें ये होता है ना कि वो जब रश हो ना तो वो फिर रैंडम चेक करते हैं। वो उनके पास इतनी सी होती है टोकरी, उसमें पड़े होते हैं तो वो रैंडम चेक करते हैं ऐसे। अगर उनको नज़र आ गया तो कहते हैं ये लो, अगर नहीं नज़र आया तो कहते हैं नहीं आया। तो आप दोबारा जाएंगे, कोशिश करें जब रश ना हो तब जाएं, तब आपको बीआरपी कार्ड दे देंगे। तो ये सिनेरियो हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं कुछ टाइम के बाद गया, कुछ घंटे बाद उन्होंने मुझे दे दिया। अब बीआरपी कार्ड आपने रिसीव कर लिया, एनआई नंबर अप्लाई कर दिया। अब तीसरा काम जो मेन है वो है बैंक अकाउंट खुलवाना, क्योंकि आपके पास कैश है, कैश आपके पास सेफ नहीं है। वो कभी भी कोई भी आके आपसे छीन सकता है, या आप जहाँ पे रह रहे हैं जाहिर है कुछ भी हो सकता है। तो आपने जाना है, या तो दो ऑप्शन है, या तो आपके पास फिजिकल बैंक की भी ऑप्शन है और वर्चुअल बैंक की ऑप्शन भी है, ठीक है। आपने एक एक बैंक है लॉयड्स, उसमें जाएं, वो आपका बैंक अकाउंट इजीली खोल देंगे। उसके लिए आपके पास एक तो आपका एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर किसी दोस्त के पास रह रहे हैं तो उसका दे दें, उसे कहें कि जब आए तो रिसीव कर लेना, मुझे दे देना, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो। नहीं तो फिर अपनी पहले अकोमोडेशन बुक करें, अपना एड्रेस दें। और दूसरा आपके पास बीआरपी कार्ड, क्योंकि आपने बीआरपी कार्ड रिसीव कर लिया अब आप लॉयड्स में जाएं इजीली। कुछ एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं। जो कैश साथ लेके जाएं उसी टाइम उसमें डिपॉजिट करवा दें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वो रेडी हो जाएगा और एक वीक के अंदर आपको कार्ड भी रिसीव हो जाएगा। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें या किसी शॉप पे करनी है वो करें, दैट्स इट। इसके बाद आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है सिक्योरिटी बैज। सिक्योरिटी बैज आपने लाजमी बनवाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैं भी अभी नया आया हूँ, मैंने अभी बनवाया नहीं है, लेकिन जो मेरी सीनियर्स हैं मेरे साथ वो मुझे गाइड प्रॉपर कर रहे हैं। अगर आपने फीस मैनेज करनी है, अपने खर्चे मैनेज करने हैं, तो सिक्योरिटी की वो जॉब है जो आपको बहुत सहारा देती है एनआई जॉब के से हट के। तो सिक्योरिटी के जॉब में बैच में आने में कोई डेढ़ माह या 2 माह का होता है, टाइम होता है। और कोई 500-600 पाउंड आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए उसके उसे बनवाने के लिए भी, ये चीज़ भी ज़हन में रखें। तो सिक्योरिटी का बैज बनवाएं। और तीसरा काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा के लाएं। अगर आपके पास है, यहाँ आके 1-2 महीना एनआई की जॉब करके और जो है ना, या कोई सिक्योरिटी की अगर बैज आ गया तो वो करके 3-4 महीने के अंदर गाड़ी ले लें। गाड़ी आपको बहुत हेल्प करती है, आपको जॉब्स की ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाती है, आपका एरिया ऑफ जॉब्स बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा
जो ना ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर मेरे माइंड में कोई और नेक्स्ट कोई चीज़ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आप भी मुझे सपोर्ट करते रहें, दुआएं देते रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।